नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क हादसे में घायल जवान की इलाज के दौरान हो गई मौत। दीपावली को लेकर पूरे जनपद में सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। डीएम और एसपी ने दी जनपद वासियों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। जिला प्रशासन की तरफ से पटाखा जलाते समय बच्चों की सुरक्षा को लेकर की गई अपील। और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के लिए दंडाधिकारियों को पेट्रोलिंग पे लगाया गया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज दीपावली का त्योहार है और ऐसे में रेडियो केसरी परिवार के तरफ से आप सभी जनपद वासियों को दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और आप लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं। इसी कामना के साथ रेडियो केसरी परिवार आप सभी को पुनः दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता है। आज दीपावली के दिन एक दुखद खबर जनपद से आई। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में घायल एक जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के बंजरिया परसौनी मार्ग का बताया जा रहा है, जहां दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत में आर्मी के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इनका इलाज चल रहा था। गुरुवार की सुबह इनका इलाज के दौरान ही मौत हो गया, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। घटना में और भी कुछ लोग घायल हैं जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और उन लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह मोटरसाइकिल की टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार कुशीनगर जनपद के मोगलही गांव निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा उम्र 35 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। धर्मेंद्र वेल्डिंग का काम करते थे। हादसे में बंजरिया निवासी आर्मी जवान संजय पांडे उम्र 26 वर्ष गंभीर रूप से घायल थे और इनका इलाज चल रहा था। अब संजय पांडे की इलाज के दौरान मौत हो जाने से इनके परिजनों में भी शोक व्याप्त हो गया। इस घटना में सोनबरसा के सोनू यादव और मुगलही के अर्जुन और लाल बाबू भी घायल हो गए थे। इनका इलाज महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्थिति गंभीर देखते हुए संजय पांडे को डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया था और लखनऊ जाते समय रास्ते में इनकी मौत हो गई। संजय की पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी और वे एक सप्ताह पहले ही दीपावली की छुट्टी लेकर घर आए थे, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल संजय पांडे की पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अंतिम विदाई दी गई। इस मामले में लोगों का कहना है कि आए दिनों सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है, परंतु अधिकतर मामलों में मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहने होते हैं, जिसके वजह से उनकी जान जाती है। इस घटना में भी जो मौतें हुई हैं उनमें हेलमेट नहीं पहनने के कारण ही मौत की बात बताई जा रही है। चूंकि सर पे गंभीर चोट लग गई थी और अगर हेलमेट हुआ होता तो शायद इनकी जान बच सकती थी। आज देवरिया के पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने जनपद वासियों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों पदाधिकारियों ने जनपद वासियों के सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि सभी लोग दीपावली को सुरक्षित तरीके से मनाएं, खास करके बच्चों का विशेष ख्याल रखें। दीपावली को लेकर जिला प्रशासन के नेतृत्व में जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती है ताकि सभी जगहों पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली का त्योहार मना सके। दीपावली को लेकर एहतियात के तौर पर दंडाधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जो क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं पटाखा की दुकानों को सुरक्षित स्थान पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जनपद वासियों से अपील भी की गई है कि कहीं भी अगर आप पटाखा बजा रहे हैं तो बच्चों का विशेष ख्याल रखें। बच्चों को ऐसे ही पटाखा बजाते हुए ना दें। हालांकि पटाखा बजाना पूरी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पटाखा ना बजाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर कहीं आप पटाखा बजा भी रहे हैं तो बच्चों को ऐसे पटाखा बजाते हुए ना छोड़ें। उनके पास खड़े रहें और अपने निर्देशन में अपने सामने ही बच्चों को छोटा पटाखा जैसे फुलझड़ी इत्यादि जलाने की व्यवस्था करें। सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाएं। आज दीपावली के दिन पूरे शहर में काफी भीड़ भाड़ देखी गई।
बाजारों में काफी रौनक रही। दिए की दुकान, मिठाई की दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। शाम के वक्त पटाखों की दुकानों पर काफी लंबी लंबी भीड़ें देखी गई। इस दौरान बहुत जगहों पर खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी की बातें भी सामने आई। ऐसे में सभी लोगों से निवेदन किया गया कि लोग खाने पीने की सामानों को खासकर सोच समझकर और देखते हुए खरीदें। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सभी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स इत्यादि को तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर बर्न से जुड़ी हुई सभी दवाइयों को प्रॉपर मात्रा में स्टॉक किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में निपटने के लिए चिकित्सा व्यवस्था तैयार रहे। सभी छोटे बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स इत्यादि को छुट्टियां रद्द करते हुए ड्यूटी पर रहने की हिदायत दी गई है और जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार अस्पतालों में यह सब व्यवस्था भी प्रॉपर कर ली गई है। अलग अलग अस्पतालों में कुछ बेड भी सुरक्षित रखे गए हैं क्योंकि अक्सर प्रतिवर्ष पटाखा से लेकर कई सारे हादसे सामने आते हैं जिससे निपटना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और हर स्थिति से निपटने को तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से भी जनपद वासियों से अपील की गई है कि पटाखा जलाते समय पूरी सावधानी बरतें। बच्चों को बड़ा पटाखा ना जलाने दें। पटाखे से एक तरफ जहां पर्यावरण को नुकसान होता है तो दूसरी तरफ हादसों का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में छठ और दीपावली का त्योहार है। पटाखों की प्रचलन काफी लंबे समय से आ रही है, इसलिए सभी लोग पटाखों का इस्तेमाल कम करें और सुरक्षित तरीके से करें। हो सके तो ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में घायल जवान की इलाज के दौरान हो गई मौत। दीपावली को लेकर पूरे जनपद में सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। डीएम और एसपी ने दी जनपद वासियों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। जिला प्रशासन के तरफ से पटाखा जलाते समय बच्चों की सुरक्षा को लेकर की गई अपील और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के लिए दंडाधिकारियों को पेट्रोलिंग पे लगाया गया। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।